Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My channel name is Learn Maths by Sabeen Gul. Kindly subscribe my channel. आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स बताना चाहूँगी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो फैक्टराइजेशन में होती है। तो इसलिए आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के रूल बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो फैक्टराइजेशन का रूल होता है वो होता है टेक कॉमन वैल्यूज़। कॉमन वैल्यूज़ को हमने बाहर निकालना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है 30x³ माइनस 45xy। अब 30 और 45 ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। इनको हम देखेंगे किस टेबल में ये वैल्यूज़ आती हैं। अब आपको पता है 30 और 45 में हमारे पास 15 की टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे 15 कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x³ एंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है xy, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ जो x और y की जो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी, छोटी पावर होगी, वो हम बाहर निकालेंगे। यहाँ हमने x को बाहर निकाला है। 15 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है 2, 15 2s are 30। एक x बाहर निकाला है, यहाँ पे x³ थी, इट्स मीन यहाँ x² रह जाएगा। माइनस 15 3s are 45, x को बाहर ले गए हैं, y वैसे आ गया। इसी तरह आप इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें 77x² माइनस 33xy² माइनस 55x² यहाँ पे सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू देखनी है। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हमारी 77, 33 एंड 55 है। तो हमने देखना है 77, 33 एंड 55 किसकी टेबल में आता है। ये हमारे पास 11 की टेबल में आता है। अब हमने वेरिएबल्स की वैल्यू देखनी है। यहाँ x² है, यहाँ x है और यहाँ भी x² है, तो मिनिमम x की वैल्यू इट्स मीन x है, तो x को बाहर ले जाएंगे। इसी तरह y की मिनिमम वैल्यू यहाँ y है, यहाँ y² है, तो y को हम बाहर ले जाएंगे। जब हम अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 11 की टेबल में 77 7 पर आता है। 11 7s are 77। हमने एक x बाहर लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे एक x बचा है, y हमने बाहर ले लिए है। इसी तरह 11 3s are 33, एक x भी बाहर चला गया, एक y भी बाहर चला गया, बाकी हमारे पास y आ गया। माइनस 11 5s are 55, x² है, y² है, एक x एंड y बाहर चला गया, तो xy आ गया। ये क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन में जो सबसे पहला रूल है वो होता है टेक कॉमन वैल्यूज़। अब आता है रूल नंबर 2। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल 1 अप्लाई करेंगे, इट्स मीन टेक कॉमन वैल्यूज़। अगर हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ नहीं होती तो हम उनका पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है x² + 2x माइनस 3x माइनस 6। मैंने 2 2 का पेयर बना लिया है। पेयर बनाने के बाद आप ये देखें, इन दोनों में से फिर हमने वही अपना पहला स्टेप अप्लाई करना है कॉमन। यहाँ x कॉमन ले लिया है, x + 2 माइनस अब 3 को इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, x + 2। एक चीज़ ये याद रखें, x + 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम नहीं आता, इट्स मीन आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत ले रही हैं। ये वाला x और ये वाला -3 इनका एक पेयर बना लेना है। x + 2 को एक दफ़ा राइट करना है। बेशक आप इसको इस तरह से भी कंसेप्ट ले सकते हैं कि इन दोनों में से आपने x + 2 को कॉमन लिया है, बाकी हमारे पास x - 3 रह जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल है।
इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2x² माइनस 2xy प्लस 4y² x माइनस 4y²। सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, इट्स मीन कॉमन वैल्यू। इसमें से हमारे पास सब में देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इट्स मीन हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास x² है, यहाँ xy है, यहाँ y² x है, तो यहाँ y² है। इट्स मीन y x की सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ पे x यूज़ है, यहाँ पे यूज़ है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है हम x को कॉमन नहीं ले सकते। फिर उसके बाद हम y को देखेंगे। यहाँ y की छोटी वैल्यू, यहाँ y² है, यहाँ y है, इट्स मीन y की छोटी वैल्यू y लेंगे। y कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब फिर वही सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ x² माइनस x है प्लस y 2xy माइनस 2y, इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे। अब इसमें से फिर हम वही अपनी रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन हमारे पास x आता है, x माइनस 1 प्लस इसमें और इसमें से हमारे पास y कॉमन आता है, 2y कॉमन आता है, तो x माइनस 1। अब x माइनस 1, x माइनस 1 एक जैसी वैल्यू आ गई, x माइनस 1 लिखेंगे। 2y, ये वाला 2y हमारा ये वाला चलता आ रहा है। x प्लस 2y इसको एक दफ़ा लिखा है, x माइनस 1 इसको दूसरी दफ़ा लिखा है। इसकी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, रूल नंबर 3 की। 75 माइनस 3a माइनस b होल का स्क्वायर। अब 75 और 3 में कॉमन वैल्यू हमारे पास 3 आती है। 3 की टेबल में 75 25 पे आते हैं, माइनस 3 कॉमन लेंगे, a माइनस b होल का स्क्वायर। अब 3 वैसे आ गया। 5 किसका स्क्वायर है? 25, 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5 प्लस a माइनस b, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। फिर हमारे पास 3a प्लस a माइनस b, यानी a माइनस b आ गया। 5 माइनस को अप्लाई करेंगे, माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ये आंसर आ गया। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स बाय सबीन गुल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फैक्टराइजेशन के रूल नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।